भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो सरकार ने इसमें बहुत सारे चेंज किए हैं। सारे सेक्शंस जो पहले लगते थे वो सेक्शंस के नंबर चेंज हो गए, कुछ नई चीज़ें भी आई हैं। उन सब की जानकारी के लिए सरकार ने ये जन जागृति अभियान रखा है। हम लोगों ने पोस्टर्स बनवाए, पैम्पलेट्स भी बनवाए आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने साथ लेके जा सकें। अभी तक जो आप मूवीज में सुनते थे कि दफ़ा 302 के तहत, अभी वो दफ़ा 302 नहीं रहेगा, दफ़ा 103 हो जाएगा और वो आईपीसी नहीं बीएसएन हो जाएगा। तो कुछ एक मेजर चेंजेस हैं जो आप लोगों के डेली काम में आते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं उन्हीं चेंजेस को आपको बताऊंगा, नहीं तो चेंजेस तो बहुत सारे हैं, उसमें पूरा रात निकल जाएगी बताने में। कुछ एक मेजर चेंजेस हैं जो आपके काम आएंगे, जो डे टू डे यूज में आते हैं, मैं उन्हीं को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चेंज है, अभी तक आईपीसी में किसी स्त्री के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना शादी के झूठे वादे से या किसी कारण से, आईपीसी में ये गुनाह नहीं था। लेकिन अभी नए कोड में सेक्शन 69 उसमें ये गुनाह बनाया गया है। उसमें कोई अगर प्रमोशन का वादा करता है कि मैं तुमको प्रमोशन दिला दूंगा, या शादी का वादा करता है, अगर कोई झूठे वादे करके किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, किसी स्त्री के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो उसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। दूसरा जो मेजर चेंज है कि कई बार होता है कि कोई आके 10 लोगों को उकसाता है किसी और कम्युनिटी पे अटैक करने के लिए, किसी भी कारण से, एक सेक्ट का दूसरे सेक्ट के लोगों पे, एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के लोगों पे, एक कास्ट का दूसरे कास्ट के लोगों पे। अगर कोई ऐसा करता है अभी, तो उसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तीसरा जो मेजर चेंज है, अभी तक राइटिंग में कोई डेडली वेपन लेके आता था तो उसमें बस 3 साल तक की सजा थी। डेडली वेपन यानी कि कुल्हाड़ी या हथियार जिससे किसी की मौत हो सकती है, अभी वो सजा बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। उसके बाद अभी तक मॉब लिंचिंग का कोई गुनाह नहीं था आईपीसी में अलग से, लेकिन अभी सेक्शन का कई बार लोग क्या करते हैं कि खुद सुसाइड करने की कोशिश करते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से रोकने के लिए। तो आईपीसी 226 बीएनएस 226 में अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसको 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। अभी तक एक मेजर कमी लॉ में ये थी कि सोशल मीडिया वगैरह का कोई जिक्र नहीं था, कि सोशल मीडिया पे कोई कुछ उल्टा सीधा लिख देता है, किसी को उकसाता है, तो उसके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं था। अभी बीएनएस में अगर कोई कम्युनिटीज़ के बीच में भेदभाव, एनिमिटी प्रमोट करता है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, तो उसको भी इंक्लूड किया गया है और उसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। एक अभी तक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए अलग से कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था कि नेग्लिजेंस की वजह से, उनके नेग्लिजेंस की वजह से मेडिकल ऑपरेशन के टाइम पे कोई किसी की जान चली जाती है। लेकिन अभी बीएनएस में अलग से सेक्शन 106 में उसके लिए 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। फिर सेक्शन 95 बीएनएस का, अगर कोई किसी बच्चे को हायर करता है, एम्प्लॉय करता है और किसी बच्चे को किसी गुनाह में लगाता है, तो उसको 3 साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है।
अभी तक कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि गैंग होती है जो गाड़ियाँ चुराते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, इसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं था। अभी आईपीसी बीएनएस का सेक्शन 111 उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया गया है और उसमें 5 साल से लेके लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा का प्रावधान है। ये तो बीएनएस में मेजर चेंजेस थे। उसके अलावा मोर और लेस सेम है, बस सेक्शन के नंबर्स चेंज हुए हैं। बाकी 2 चीज़ जो इम्पोर्टेंट आई हैं आप लोगों के लिए, EFIR, आप लोग ऑनलाइन FIR रजिस्टर कर सकते हैं कि आपकी जो भी शिकायत है आप पुलिस स्टेशन में आके देते हैं, आप वो ऑनलाइन दे सकते हैं। उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन को FIR में कन्वर्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर के पास 3 दिन का समय है, लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए जो कंप्लेनेंट है, जो फरियादी है, उसके सिग्नेचर की ज़रूरत है। अगर वो 3 दिन में आकर सिग्नेचर कर देता है तो उसकी FIR रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। अभी उनको घर बैठ के वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं पुलिस को ऐसा कुछ हुआ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कुछ गुनाह जिनमें 3 साल से 7 साल तक की सज़ा है, उसमें FIR के लिए जो ऑफिसर है उसके पास राइट है कि वो DYSP की परमिशन लेके 14 दिन तक इंक्वायरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत की तुरंत FIR करे। वो DYSP से परमिशन ले सकता है और 14 दिन तक उसमें इंक्वायरी कर सकता है कि केस बनता है कि नहीं बनता, और उसके पास FIR करने का हक है। उसके बाद वो FIR कर सकता है, लेकिन वो 14 दिन अपने लिए ले सकता है इंक्वायरी के लिए। बाकी ये मेजर चेंजेस थे। अभी आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज गुजरात सरकार ने 3 नए कानून BSN, BNSS और BSA, जिन्होंने IPC, CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है, उनकी जानकारी देने के लिए, उनके लिए जन जागृति फैलाने के लिए गुजरात सरकार ने सारे ज़िलों में ये जन जागृति कार्यक्रम का हर पुलिस स्टेशन में आयोजन करने का प्लान किया है। उसी प्लान के अनुसार आज बोडेली पुलिस स्टेशन में भी इसी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उस कार्यक्रम में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी मेजर चेंजेस हैं, उनकी जानकारी दी गई है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी स्त्री के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाता है झूठा वादा करके, तो उसके लिए 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद किसी बच्चे को अगर कोई गुनाह में लगाता है, उसके लिए हायर करता है, एम्प्लॉय करता है, उसके लिए भी अलग से सज़ा का प्रावधान किया गया है। अभी तक मॉब लिंचिंग जैसा गुनाह जो कि IPC में नहीं था, उसको भी BNS में डाला गया है। इसके अलावा BNSS में EFIR का प्रावधान है, जिसमें कि लोग घर बैठे अपने FIR कर सकते हैं और पुलिस ऑफिसर को 3 दिन के अंदर उस FIR को अपनी FIR बुक में लेने की जोगवाई है। उसके साथ कुछ गुनाह जिनमें 3 से 7 साल तक की सज़ा है, उनमें पुलिस ऑफिसर को DYSP की परमिशन लेके प्राइमरी इंक्वायरी करने का अधिकार दिया गया है। प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद जो अधिकारी है वो FIR ले सकता है। ये सारी जानकारी यहाँ बोडेली पुलिस स्टेशन में यहाँ के मीडिया के पर्सन्स और लीडर्स को बुला के दी गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो, जो मेजर चेंजेस हैं उनको पता हो। और उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जानकारी जन जागृति कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा, जिससे लोग कानून से जितना हो सके उतना अवेयर रहें और उन्हें कोई नए कानूनों से डील करने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।